बंदा सिर्फ 2 मिनट के लिए गया एटीएम से पैसे निकालने के लिए, और जैसे ही वापस लौट के आया, बगल में उसने लैपटॉप रखा था, उसका मोबाइल रखा हुआ था, वो दोनों चीज चोरी हो गई। वो फिर कैसे कवर्ड होगा, उसका नुकसान कैसे होगा? और लैपटॉप हर किसी के पास है, और एक्सपेंसिव फोन पे खर्चा आजकल जो है लोग बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो कई बार लाखों लाखों रुपए तक जो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स हो जाती है उनकी कीमत पहुंच जाती है, राइट। अब उनकी सेफ्टी का क्या? अगर मान लो आप अपनी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल्स हो गए, अगर आप वो चीज भी कवर करना चाहते हो तो वो चीज भी कंपनी फैसिलिटी देती है, और वो फैसिलिटी आपको मिलेगी एडॉन्स के रूप में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कार इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोस बना रखी है जो आप लोगों ने देखी है और आपने पसंद भी की है। तो कार इंश्योरेंस पॉलिसी को पहले सिलेक्ट करना वो बहुत बड़ा एक टास्क होता है। सबसे पहले तो हमें एक अच्छी अपने लिए हमारी नीड के हिसाब से जो हमारी कार इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है, राइट। अब उसके अंदर कस्टमाइजेशन आ जाती है। मान लो मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सबसे पहले उसके अंदर क्या करना पड़ता है? एडॉन्स कवर करने पड़ते हैं। एडॉन्स मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें और क्या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी है, हमें और क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेनी है, क्या कवरेज करनी है हमें अपनी कार के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो हमें बेस्ट सिलेक्शन करना है पॉलिसी के अंडर में, राइट। अब एक ऐसा एडॉन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लोग उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। अब एक चीज देखो, जैसे मान लो क्या करते हैं जो आईटी वाले गाइज होते हैं या जो ऑफिस गोइंग जो पीपल्स होते हैं, उनका क्या होता है मैक्सिमम आजकल आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम का भी बहुत ज्यादा कल्चर हो चुका है, और लैपटॉप हर किसी के पास है, और एक्सपेंसिव फोन पे खर्चा आजकल जो है लोग बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो कई बार लाखों लाखों रुपए तक जो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स हो जाती है उनकी कीमत पहुंच जाती है, राइट। अब उनकी सेफ्टी का क्या? कार की तो हमने सेफ्टी कर ली है कि कार हमारा कितना सिक्योर्ड है, ठीक है, उसके लिए हमने पॉलिसी ले ली है, बट जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती है वो सेफ्टी करना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एग्जांपल से समझो, ये मेरा पर्सनल खुद का एक एक्सपीरियंस है, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है। बंदा सिर्फ 2 मिनट के लिए गया एटीएम से पैसे निकालने के लिए, और जैसे ही वापस लौट के आया, बगल में उसने लैपटॉप रखा था, उसका मोबाइल रखा हुआ था, वो दोनों चीज चोरी हो गई। वो फिर कैसे कवर्ड होगा, उसका नुकसान कैसे होगा, राइट। तो इस चीज के लिए अगर मान लो आप अपनी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल्स हो गए, अगर आप वो चीज भी कवर करना चाहते हो तो वो चीज भी कंपनी फैसिलिटी देती है, और वो फैसिलिटी आपको मिलेगी एडॉन्स के रूप में। ये एडॉन आपको करना पड़ेगा, पर्सनल बिलोंगिंग एडॉन्स के नाम से ये आपका मिलेगा, वो आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे आप इंजन प्रोटेक्ट करते हो, जैसे आपने गियर बॉक्स कवर करते हो, वैसे ही आपका जो है पर्सनल बिलोंगिंग कवर है, ठीक है। लेकिन ये आपको मिलेगा तभी जब आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव कार पॉलिसी होगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर नहीं मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर ही एडॉन्स की फैसिलिटी होती है, जब आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर प्रोटेक्शन करनी है अपनी इन फैसिलिटीज की भी, इन अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स की भी, तो आप थोड़ा सा जो है नॉमिनल प्रीमियम चार्ज देके ये चीज भी कवर कर सकते हो। दोस्तों, ये तो बात होगी कि ये कवर क्या होता है, ये एडॉन आप कैसे चूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ जब आप पॉलिसी बाय करते हो, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि ये क्या क्या इसके अंदर कवर है। अब कुछ चीज ऐसी होती है कि जो पॉलिसी के अंदर या एडॉन्स के अंदर आपकी कवर नहीं होती है, वो कंडीशनल होती है, कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। अब इस एडॉन के अंदर वो क्या कवर नहीं करेगी जो आपकी कंपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, वो जानना भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसके अंदर जो है कवर नहीं होगा। मान लो अगर आपकी जो गाड़ी है वो चोरी हो गई, ठीक है। अगर मान लो ये पता लगता है कि आपकी जो है नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस की वजह से आपकी गाड़ी की जो है चोरी हो चुकी है, उसके साथ साथ आपकी जो बिलोंगिंग्स है वो भी चोरी हो गई है, तो उसके अंदर भाई कंपनी वाले जो है हाथ खड़ा कर देंगे, वो इस चीज के अंदर जो है इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि मान लो आप किराए की गाड़ी या कहीं भी किसी से उधार लेके गाड़ी दोस्त वगैरह से अब लेके जाते हैं, और आपने अपने लैपटॉप या मोबाइल वगैरह रख के उसके अंदर गए, तो वो चोरी तो आपकी बिलोंगिंग हुई, तो आप उस चीज को क्लेम नहीं कर सकते हो कि भाई मेरी जो बिलोंगिंग्स है वो चोरी होगी, क्योंकि गाड़ी आपकी नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है आपके नाम पे है, बट गाड़ी आपकी नहीं थी, ठीक है। तो मान लो गाड़ी अगर चोरी हो जाती है और आपके उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो भी इसके अंदर कवर नहीं होंगे। आप मान लो कुछ भी बोलने लगे कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स भी थे, तो वो चीज भी इसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। और अगर मान लो आप 24 घंटे के अंदर आप कंप्लेंट फाइल नहीं करते हो या इंश्योरर को आपने नहीं बताते हो, तो आपका ये चीज भी उसके अंदर कवर नहीं होगी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपको ये सब चीजें बतानी पड़ेगी, ठीक है। मान लो आपका जो ये पर्सनल बिलोंगिंग्स है, लैपटॉप मोबाइल वगैरह, इनका वियर टियर हो रहा है, इनके इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कुछ फेलियर हो रहा है, तो ये चीज भी इसके अंदर कवर नहीं होगी, राइट। और नेक्स्ट आपका क्या होगा कि मान लो आपने पुलिस कंप्लेंट की जो है कर दी, ठीक है, और वो पुलिस कंप्लेंट के अंदर ये नहीं पाया जाता, उसके अंदर मेंशन ही नहीं है कि भाई ये आपकी बिलोंगिंग्स है। मान लो लैपटॉप 2 हैं और आपने लिख दिया उसके अंदर 4 के भाई 4 लैपटॉप थे मेरे, और मोबाइल एक बोल दिया 2 मोबाइल थे मेरे, तो वो चीज भी कवर नहीं होगी। जो उसके अंदर लिखा होगा एट द टाइम ऑफ आपने एफआईआर करोगे, तो वही चीज उसके अंदर जो होगा वो कवर्ड होगा, ठीक। और साथ ही साथ मान लो गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के साथ साथ इनका भी आपका नुकसान हो जाता है, तो ये जो नुकसान होगा ना, ये कवर नहीं होगा। तो ये आपका तभी कवर होगा या तो आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, या कोई बल्गरी इफेक्ट होगा, मतलब कोई सेंधमारी करता है अगर ये उस टाइम पे चोरी होते हैं, तो ठीक है, तभी ये चीज कवर होंगे।
तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, जो मैंने आपको बताया कि ये चीज एक्सक्लूडेड है, ये चीज इसके अंदर कवर्ड नहीं है जो आपका एड ऑन है। कभी आप बाद में बोलो कि कंपनी वालों को कि आपने तो बोला था कि सब चीज कवर है, तो वो कंडीशनल होती है कि ये चीज हमारी कंडीशनल है कि ये चीज एक्सक्लूडेड है, ये चीज कवर्ड नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं, मान लो अगर गाड़ी चोरी हो गई और उसके अंदर आपका सामान था, ये सब चोरी हो गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसका भी तो प्रोसेस होता है ना, आपको करना क्या उसके बाद इमीडिएटली, सबसे पहले भाई पुलिस पे जाके एफआईआर कराओ 24 आवर के अंदर। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपको एफआईआर करानी है, सब कुछ मेंशन करवाना है कि मेरी गाड़ी के अंदर यहाँ से ये सब चोरी हुआ है और ये मेरे जो है बिलोंगिंग्स हैं उसके अंदर पड़ी हुई थी, ये आइटम्स आप लिस्टेड करो, तो तब जाके आपका जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद तुरंत आपका जो इंश्योरर है, जो कंपनी है जिसकी आपकी पॉलिसी है, वहां उनको इंटीमेट करो, वहां से उनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी उनको सब आपको बताना पड़ेगा, कहां पे किस लोकेशन से सब क्या क्या चीज हुआ, कहां से हुआ, क्योंकि जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी होती है ना, सबके अपने सेट ऑफ फॉर्मेलिटी रूल्स अलग होते हैं। आपको वो चीज में मतलब आप वो समझ ही नहीं पाओगे, उनके अपने रूल्स हैं, वो उनको हैंडल करने दो। ठीक है, बट ये आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, उनको इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, आपका जो नियर जो आरटीओ जहां पे आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा आपकी गाड़ी ऐसे करके चोरी हुई है, क्योंकि बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उनके वहां से वही तो रिलीज करेंगे, वहीं से तो सब डॉक्यूमेंट वगैरह मिलेंगे आपको, तो उनको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या काम करना है, चौथे नंबर पे आपके जितने भी इंश्योरेंस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो फाइल वगैरह करने के बाद आपको वो पेपर चाहिए होंगे, क्योंकि लास्ट में कब पता नहीं होता कौन सा पेपर कहां बने, क्योंकि क्लेम रिजेक्शन नहीं होना चाहिए बाद में कि बाद में वो बोलेंगे ये पेपर चाहिए वो पेपर चाहिए और आप बाद में बोलो कि अभी नहीं है, बाद में नहीं है, पता लगा आप बोलोगे अभी नहीं है, हमको हमारे को तो पता नहीं है और रिजेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में आपको वो पेपर वगैरह मिले। ठीक है, तो ये चारों चीज आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना है। तो ये तो हो गया आपका, इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है कि जो पर्सनल बिलोंगिंग एड ऑन कवर है वो कैसे ले सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको क्या स्टेप लेने हैं और क्या क्या इसके अंदर एक्सक्लूडेड है, क्या चीज आपकी कवर्ड नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों आप ये सब चीज कवर देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो एसेसरीज के नाम पे हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, हजारों लाखों रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कई बार ये लैपटॉप और मोबाइल भाई सस्ते नहीं आते, बहुत हजारों रुपए की चीज होती है, थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज देके अगर हमें ये फैसिलिटी मिल रही है तो क्यों ना हम इस चीज को परचेज करें। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं जाती है, आप प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।